बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस कहां से आते हैं। जो बुक हमें बोर्ड के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड की जाती है, रिकमेंड की जाती है, जिस बुक को हम साल भर पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चंस उनमें से आते हैं या नहीं, हमारा 100% पेपर किस बुक से आता है, कैसे क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जाम से देखने को मिलते हैं या नहीं। पेपर देने के बाद बहुत सारे लोग यह भी बात कहते हैं कि हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं थे और यह एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे पहले मैं आपका पहला डाउट क्लियर कर दूं, बोर्ड एग्जाम के अंदर हर बोर्ड अपने टीचर्स को यह बता देता है कि हमारा पेपर इसी करंट ईयर के सिलेबस से आएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा टर्म हमारे सिलेबस के बाहर से नहीं आने वाला है। अगर ऐसा होता है तो यह बोर्ड एग्जाम में एक सही चीज नहीं मानी जाती, और अगर ऐसा होता भी है तो आपको उसके पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि वह टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं था और आपके पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। अब हम बात करेंगे कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो क्या तरीके से आप चैप्टर को पढ़ें जिससे आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। सबसे पहले जान लें, बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि क्या हमारा पेपर एनसीईआरटी बुक से आता है या नहीं। मैं आपको पहले बता दूं कि आपका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी कि वही टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, उसी तरीके के थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस जो आपको आपके बुक में देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी में, उसी तरह का पेपर आपका आता है। और एक तरह से कहा जाए तो एनसीईआरटी आपके एग्जाम की सबसे मेन बुक, कोर बुक होती है। उसके अंदर वह सभी टॉपिक्स होते हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी किस तरीके से करें जिससे हम अपने एग्जाम में 100% स्कोर करें। सबसे पहले एक बात यह जान लें कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, उस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट होते हैं जो चैप्टर की हार्ट एंड सोल होते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप एक चैप्टर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर आपको 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला फॉर्मूला आपका है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, दूसरा सम ऑफ nth टर्म, और तीसरा फॉर्मूला आपका अर्थमेटिक मीन। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको क्लास 10th में एपी के अंदर आने चाहिए। अगर आप इन फॉर्मूलेस की समझ रखते हैं तो आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेते हैं। बात करते हैं कि पेपर आपका किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आप अगर ये चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जब बात आती है मैथ और साइंस के पेपर की, तो ऐसा आपको देखने को इसलिए नहीं मिलेगा कि इन पेपर्स को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, ट्रिकी, थोड़ा टाइम टेकिंग बनाया जाता है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आपसे 1 साल बाद, मतलब कि आपको 1 साल का समय मिलता है और उसके बाद आपसे एग्जाम लिया जाता है। तो बोर्ड या आपसे उम्मीद करता है कि आपने अच्छी खासी स्टडी की होगी, आपने अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को, नॉलेज को बढ़ाया होगा। आप सिर्फ रटने के आधार पर बोर्ड एग्जाम को देने नहीं आए हैं। इसीलिए आपके पेपर को थोड़ा ट्रिकी सेट किया जाता है, जिससे आप पेपर को सॉल्व करने में कुछ समय लगाएं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपने चीजों को समझकर पढ़ा है, तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि उन क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करें जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लें कि अपनी एनसीईआरटी के बुक के एक एक क्वेश्चन को, चाहे वह इंटेस्ट के क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व किए रहिए। इसके बाद आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। पूरा एग्जाम्पलर नहीं, लेकिन आप उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें। और अगला और जो मेन ब्रह्मास्त्र आपके बोर्ड एग्जाम में है, वह है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपको 3 से 5 सालों के पेपर को हमेशा सॉल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, क्योंकि यह पेपर आपको डिफिकल्टी लेवल, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, इन सभी चीजों का आइडिया देता है, और यही आपके हथियार बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगली बात आती है कि सर, जब हम एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो थ्योरेटिकल हैं, इनके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सिर्फ अपनी कोर बुक एनसीईआरटी को फॉलो करिए। इन चैप्टर्स को समरी के आधार पर आप समझने का प्रयास करें।
जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं यानी कि सिविक्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपको सिविक्स के अंदर आर्टिकल, शेड्यूल, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट, इन सभी चीजों की जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए, ताकि आप एक क्रिएटिव, एक सेलेक्टिव और एक इफेक्टिव आंसर अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाएं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, इन सभी के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो फेमस लीडर्स हैं, फेमस इंसिडेंट्स हैं, इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। और हमेशा इन सब्जेक्ट के अंदर पॉइंट वाइज आंसर लिखने का प्रयास करें। आपका पूरे का पूरा पेपर आपकी बुक से, आपके चैप्टर के बीच से इन सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न को समझाने में, बोर्ड के डिफिकल्टी लेवल को समझाने में, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर के डिमांड को समझाने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।